सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं दिनेश लाल यादव निरहुआ और आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर जनता की आवाज़। देखिए, सबसे पहले हमारी जो मुद्दा है हमारी पार्टी का, वो सबसे पहले शिक्षा सुधार का है, दूसरा भ्रष्टाचार का है और सबसे ज़्यादा मीनापुर में जो स्थिति है वो भ्रष्टाचार का है। भ्रष्टाचार के आगोश में मीनापुर विधानसभा डूब चुका है, विकास स्थिर हो चुकी है। यहाँ मीनापुर के लिए सबसे बड़ा हमारा एजेंडा ये भ्रष्टाचार का है और इस भ्रष्टाचार के आकंठ में पूर्व में जो जितने भी लोग रहे हैं इसके आगोश में लिप्त हैं, लूट खसोट में लगे हुए हैं और इसमें हमारे सामने कोई कहीं नहीं है। कहीं भी आज़ादी के 73-74 साल हो गए, लेकिन आज भी देखा जाता है तो जो आदमी की बुनियादी ज़रूरत है जैसे सड़क, पुल, पुलिया, पानी, बिजली, इसका बेहतर विकास नहीं हो सका। इसके बारे में आपका क्या कहना? इसके तरफ जो भी यहाँ के प्रतिनिधि लोग, विधानसभा के प्रतिनिधि लोग यहाँ से चुन के गए, वो इस पर मूलभूत जो समस्या है उस पर ध्यान केंद्रित नहीं किए, वहाँ से कटे रहे। आज भी हम क्षेत्र में जाते हैं, बिल्कुल ये संवादहीनता है जनता और नेता के बीच में। लोग इससे कन्नी काटते हैं कि समस्या के बीच में जाएंगे तो लोग उलझ जाएंगे। इसका भी ये सबसे बड़ा कारण हमको यहाँ दिखा है। हम तो रोज़ घूम रहे हैं, देख रहे हैं। ये बताइए कि भारत सरकार जो नई शिक्षा नीति ला रही है उसमें जिस तरह से रेलवे का प्राइवेटेशन हुआ, LIC का प्राइवेटेशन हुआ, स्कूल के भी प्राइवेटेशन की बात कर रही है, ये कहाँ तक सही है? नहीं, ये इसका हम बिल्कुल विरोधी हैं। क्या दिल्ली गवर्नमेंट जो स्कूल का मॉडल बनाया है क्या वो प्राइवेटाइजेशन से है? एक कन्वेंट स्कूल की तरह वहाँ की सारी व्यवस्था हो गई है, तो क्यों नहीं बिहार सरकार में हम लोग ऐसे कर सकते हैं? एक समाधान प्राइवेटाइजेशन नहीं है, ये युवाओं को भटकाने का प्रयास है। जैसे ही प्राइवेटाइजेशन होगा, अभी आप रेलवे में देखिए, किसी की नौकरी क्या कहीं कोई नोटिफिकेशन हुआ? एक माने परिवारवाद का बढ़ावा है। अगर हमारे घर के अगर उसमें अगर बड़े पदाधिकारी है तो स्वभावतः है कि हमारे ही बच्चे के, हमारे ही सगे संबंधी की उस विभाग में नौकरी होगी। प्रभु जी, कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने बयान दिया था कि कल कारखाना बिहार में इसलिए नहीं खुले कि समुद्र तट नहीं है। दिल्ली में क्या समुद्र तट है? झारखंड में क्या समुद्र तट है? या बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहां समुद्र तट नहीं है, वहां कल कारखाना है, फिर बिहार में इस तरह ऐसा क्यों किया गया? नहीं, ये तो वोटर के सामने बल गलाने की ये बात है। आपको 15 साल लोगों ने आपको मौका दिया, आपने इसके तरफ क्यों नहीं प्रयास किया? आज तेजस्वी जी है, बोलते हैं कि 10 लाख को नौकरी दे देंगे। आप भी तो 15 साल रहे हैं, उसमें कितने आदमी को रोजगार वहाँ सृजन कर दिया? आपका वहाँ भी देखा जाएगा कि आप वहाँ क्या करके आए हैं, वो हम लोगों के सामने है। जहाँ तक ये सरकार है, इनकी भी स्थिति उसके तरफ बिल्कुल रोजगार उन्मुख नहीं है। कोई कल कारखाना नहीं लगाएंगे तो हम भाषण में केवल स्टेज पर बोल सकते हैं कि हम 10 लाख नौकरी दे देंगे। आखिर 10 लाख नौकरी कहाँ सृजित करेंगे, इसका जवाब दें। ये तो तभी हो सकता है जब हम उसके लिए पहल करें, और जिस दिन हम सत्ता में बैठे उसी दिन से हमको आगे पैर बढ़ाना पड़ेगा, न कि अंतिम दिन सत्ता से उतरने के समय ये घोषणा करना है। क्षेत्र की प्रमुख समस्या बताइए। क्षेत्र का सबसे प्रमुख यहाँ समस्या है भ्रष्टाचार। अगर एक लाइन में, अगर एक शब्द में कहें तो मीनापुर में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है, सभी क्षेत्रों में है। आपका मुख्य एजेंडा क्या है? भ्रष्टाचार को समाप्त करना, शिक्षा पर हम लोगों को शिक्षा सुधार, उसके बाद स्वास्थ्य की व्यवस्था बेहतर हो। इस सब पर कोई काम नहीं, कुछ नहीं हुआ है, जहाँ के वहीं रुका हुआ है। बेरोजगारी के बारे में आप क्या कहें? बेरोजगारी में इसमें सबसे पहले अगर हम लोगों को मौका मिलता है तो बेरोजगारी के तरफ हमारा पहल होगा। जैसे कि अब हम एक बात हम आपके सामने रखते हैं। भारत सरकार ने ये जारी किया कि 50,000 रुपया लोन, जो सड़क पर जूता सी रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, जो सड़क पर हैं, अंडा बेच रहे हैं, उनको 50,000 रुपया क्रेडिट कार्ड बिना कुछ, केवल आधार कार्ड देख करके कर देना है। आखिर कितने लोगों को हमारे क्षेत्र में मिला, इसका कोई लिस्ट बताए? क्या कोई बैंक दिया है क्या?
तो हम ऐसे भी आगे बढ़ सकते हैं रोजगार के तरफ। हम इसके लिए अपने आप को उस तरफ ढालना पड़ेगा कि हम कैसे रोजगार दें। ऐसा नहीं है कि हर रोजगार देने के लिए केवल नौकरी ही है। रोजगार का यह मतलब, रोजगार का मतलब व्यवसाय भी होता है, लेकिन हम व्यवसाय बढ़ाने में हम कितना सहयोग कर सकते हैं युवा पीढ़ी को, वो प्रतिनिधि के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कभी मीटिंग बैंक का बुलाएं, जो भी नोडल यहाँ बैंक है उसको बुलाएं और बैठाएं कि हाँ भाई इस तरफ आप काम करिए। हम युवाओं का बैठक बुलाएं कि आपको इस तरफ अगर रोजगार चाहिए तो आप आगे बढ़ के आइए, आप फॉर्म डालिए, उसके तरफ हम संघर्ष करेंगे। आपको जहाँ रुकावट है उसमें हम आपका साथ देंगे, बैंक से हम बात करेंगे। तो इस तरफ कुछ काम नहीं है, केवल कुर्सी पर बैठ जाना है, लूट खसोट करना है, बस इतना ही। एक सवाल आपके लिए, मीनापुर लंबे समय तक नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है। नक्सलवाद को छोड़कर जो लोग मुख्य धारा में आने की कोशिश किए हैं, जितने भी प्रत्याशियों के एजेंडा में नक्सलवाद को छोड़कर जो सामाजिक मुख्य धारा में आना चाहते हैं उनके लिए कहीं कुछ नहीं है। आपके एजेंडा में कुछ है ऐसा कुछ? नहीं, हमारे लिए तो है कि हम उनको रोजगार उपलब्ध कराएं। आखिर गलत रास्ता पर क्यों भटकता है? जब उसको जीविकोपार्जन के लिए साधन नहीं है तो गलत रास्ते की तरफ भटकता है। अगर हमारा पॉकेट खर्च है, हमारे परिवार के चलने लायक अगर हम कमा लेते हैं तो क्यों गलत रास्ता अपनाएंगे? तो उसके तरफ बेरोजगारी ही सबसे बड़ा कारण है। 10 साल पहले जो नक्सलवाद छोड़कर मुख्य धारा में आए थे, सरकार की तरफ से उनको चेक भी मिला था, आज तक वो कैश नहीं हो पाए थे। जानकारी है कुछ लग रहा है? नहीं, तो उसके तरफ तो समझिए कि पहल नहीं किया गया। अगर उसमें अगर कोई काम में अगर उसमें पहल किया जाए तो हम समझते हैं कि उसको मंजिल तक हम पहुंचा सकते हैं। बस एक ईमानदार प्रयास होना चाहिए। लेकिन अगर मन में ईमानदार प्रयास का भावना नहीं है तो कहीं ना कहीं वह असफलता की तरफ रास्ता पर ले जाता है हमें। अगर जनता आपको जिताती है तो सर्वप्रथम प्राथमिकता के आधार पर कौन सा काम करेंगे? सबसे पहले भ्रष्टाचार मीनापुर से समाप्त कर देंगे, उसी में विकास का रास्ता वहीं से खुल जाएगा। जनता के नाम कोई पैगाम? जनता से हमारा अपील है कि सभी लोगों को आपने देखा है, एक बार हमें भी 5 साल का मौका दें और देखें कि ये हम उस पर खड़े हम अपने बात पर उतरते हैं या नहीं। और हम विश्वास दिलाते हैं कि हम जिस उम्मीद के साथ आपके सामने आए हैं और जिस विश्वास के साथ आप बटन दाब रहे हैं और हमें मंजिल पर पहुंचाएंगे, उससे 10 गुना बेहतर काम करके आपके सामने फिर खड़े होंगे।